इस चर्चा में जो लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ जो लोग इस चर्चा में मौजूद हैं बात करने के लिए, संजय के चड्ढा साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। और ठीक है संजय के चड्ढा साहब, ये पूरा सियासी मसला है, ठीक है, सियासत से जुड़े हुए लोग मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, लेकिन आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो पूरे मामले हो रही हैं, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूं, इस तरह के आंदोलन के पीछे कुछ सामाजिक जो तत्व हैं, शरारती तत्व मैं कहूंगी, उनको माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इस पर कोई कुछ नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सख्त तबसरा किया है कि भाई आप मुआवजा दे देते वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे लोग जिम्मेदार कौन है, कौन इस तरह की साजिशें रच रहा है, उसको पकड़ना चाहिए आपको। पहले क्या कहेंगे आप? देखिए शबनम जी, बिल्कुल सही फरमाया। जो कानून की रिक्वायरमेंट है वो मुआवजे से खत्म नहीं होगी। मुआवजा इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। हम लोग ये प्रोविजन है, कोई किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं बड़ा स्तब्ध था, बड़ा भौचक्का रह गया जब हमारे एक जो यहाँ पे थे उन्होंने बताया कि पहले मुआवजे नहीं दिए जाते थे। आई थिंक उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। हम वेलफेयर स्टेट है, इस बिना पे हमको मुआवजा दिया जा रहा है। और मुआवजे का किसी भी तर्ज पे जो कानून का क्रिमिनल लॉ का चक्र है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, अगर किसी आदमी ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की सजा उसको मिलेगी, वो अलग चीज। उससे किसी भी तरीके से मुआवजे का कोई लेना देना नहीं है। और मुआवजा देके कोई किसी भी तरीके से, क्योंकि ये कानून की व्यवस्था है उसके तहत है। अगर कोई क्राइम हुआ है वो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट होगा, वो रिकॉर्डेड होगा एफआईआर में, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया। और बिल्कुल सही फरमाया कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी शुरुआत एफआईआर से होती है। एफआईआर में डिले होना भी अपने आप में एक नेगेटिव पार्ट देखा जाता है। खैर, यहाँ पे अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, एफआईआर हो चुकी है, और आपने जैसे अभी बताई सूरत हाल, उसके मुताबिक जो एक्यूज है उसमें उन लोगों का नाम लिखा गया है, जैसा कि जो किसान संगठन है वो बता रहे थे, और जो वहां पे जिन लोगों ने जो चश्मदीद थे उन्होंने जो देखा है उसके आधार पे एफआईआर की गई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और मैं जो इस चीज को दो चीजों से देखना चाहता हूं वो ये है कि अब जल्द से जल्द जो एक्यूज हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा। और क्योंकि ये मर्डर का केस है, ऐसा बताया गया कि जो नेता थे उनकी गाड़ी से किसानों को रौंदा गया है, उनको कुचला गया है। तो ऐसी स्थिति में ये मर्डर का केस है। जो भी वो व्यक्ति थे मैं उनको जानता नहीं हूं। नंबर एक, ये इन्वेस्टिगेशन से साफ होगा कि कौन वे व्यक्ति थे, किसने इस तरीके की गाड़ी चलाई जो कि किसानों के ऊपर चली गई। जहां तक बात है मुआवजे की, मुआवजा एक अलग से, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है, उन लोगों को मुआवजा, नौकरी, वो एक प्रक्रिया है। अच्छा संजय साहब, शाहनवाज साहब बार बार इस बात को उठा रहे थे कि उन्हें यकीन नहीं है कि भाई न्याय नहीं मिलेगा। तमाम अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि न्याय नहीं मिलेगा, इस सरकार के अंदर न्याय नहीं मिलेगा। ये सरकार के हाथ में है न्याय देना। आप मुझे बताइए, कानूनी प्रक्रिया भी कोई चीज होती है या नहीं होती है? ठीक है, आप सियासत कीजिए लेकिन गुमराह तो मत कीजिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया। किसी भी तर्ज पे जो गवर्नमेंट है, देखिए ये जो कानून की व्यवस्था है उसमें गवर्नमेंट का जुडिशरी अलग एक पार्ट है और वो अलग है। लेकिन ऐसा देखा जाता है शबनम जी, मैं आपसे बताऊं, पिछले 70 सालों में हमने देखा है और हमेशा हम देखते आए हैं कि जो पार्टी या जो व्यवस्था में होते हैं लोग, उनका प्रभाव होता है। लेकिन यहां पे मैं बड़े स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि आप जैसे जागरूक चैनल जब तक हैं जो दिखा रहे हैं एक एक पल पल की खबर, तो मुझे नहीं लगता कि अन्याय होगा। क्योंकि बिल्कुल देखिए आजकल ये अब इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ परतें खुलेंगी कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व था, कौन नहीं था। तो ये एक संशय जरूर है, लेकिन मैं इस बात में आपसे सरोकार रखता हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सही रास्ते पे चलेगा। और अगर देखिए क्या होता है कि एक कानून की एक बहुत बड़ी बात है कि न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।
तो इसलिए आज के जो सूरत हाल है, आज के जो समय है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। क्यों, कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो, वो उनको ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, जिससे कि एक न्याय हो। लेकिन सर, सियासत क्यों ना हो इस मसले पर? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, संजीत की समझिए, मौका मिलना चाहिए अपोजिशन को या दूसरी जमातों को। मैं ये नहीं कह रही कि अपोजिशन को कटघरे में मैं खड़ा कर रही हूं, नहीं, मेरा इसका ये कहने का ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप देखिए इस पूरे मसले को किस तरीके से कैश कराने की कोशिश हो रही है। 9 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 4 किसान हैं, 2 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, एक ड्राइवर था और एक सहाफी भी था। उन लोगों का जिक्र नहीं है क्योंकि सियासत किससे होगी भाई? टॉपिक उनको मिलना चाहिए ना। मसला इस तरफ डाइवर्ट हो गया है। ठीक है जी, बहुत बहुत कष्ट वाली बात है, बहुत दुख की ये बात है कि ऐसा हो रहा है। एक मैं आपसे बताना चाहता हूं, और ये सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसका मजा लेना चाहती हैं। ये बहुत दुख की बात है और मुझे नहीं लगता कि कोई इससे वंचित रहना चाहता है, कोई अपने आप को बचाना चाहता है। सब के सब अपने इस जिसे कहते हैं सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। महेश वर्मा जी भी मेरे साथ मौजूद है। संजय साहब, कानूनी लहजे से या कानूनी चश्मे से मैं इस पूरे मामले को समझना चाहूंगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और स्टे लगा हुआ है इन कानूनों पर। आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जब स्टे लगा हुआ है इस पूरे मसले को लेकर, तो ये जो आंदोलन है, सड़कों पर जो ये आंदोलन हो रहे हैं और इनकी वजह से ये बवाल हुआ लखीमपुर खीरी में। दिल्ली में लाल किले पर आपने देखा किस तरह की हिंसा हुई और किस तरीके से यहाँ पर तांडव मचाया गया दिल्ली की सड़कों पर। लाल किले की प्राचीर पर जो है एक दूसरे निशान का मजहब का झंडा फहरा दिया गया। आप सोचिए कि हालात क्या है। जब स्टे लगा हुआ है कानून के ऊपर, तो ये आंदोलन कहां तक जायज? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। पहली बात कि कानून पे स्टे लगा हुआ है और उस दौरान एक और बात भी है कि दोनों पक्षों को, चाहे वो सरकार हो और किसान हो, दोनों को बैठ के बात भी करनी थी। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सरोकार रखता हूं कि 13 दफा दोनों जमातें बैठी हैं, सरकार भी और किसान भी, दोनों मूवमेंट करने वाले लोग बैठे हैं और उन्होंने इस पे बातचीत की है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई हम लोग इसको कंक्लूड नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 10 महीने से या 8 महीने से एक भी वार्ता नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता, और जहां तक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टेलीफोन अवे हैं हम लोग, तो उसमें किसान लोग बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हैं कि वो टेलीफोन का नंबर तो बता दीजिए। देखिए, पिछली जो 13 वार्ताएं हुई, उन 13 की 13 वार्ताओं में जो कृषि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किसानों को निमंत्रण दिया और तब किसान आए। मुझे मालूम नहीं है कि वो स्थिति क्या है। नंबर दूसरी बात। तीसरी बात, देखिए, हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं है। बैठ के इस चीज को देश के भले के लिए इसको रिजॉल्व करना होगा। आप देख लीजिए, सरकार का भी भला इसी में है, देश का भला भी इसी में है और किसानों का भला भी इसी में है, क्योंकि ये कानून किसानों के लिए बन रहे हैं। किसानों के साथ एक बार फिर से बैठ के, बड़े खुले दिल से बैठ के, मेरा मानना है इसको वार्ता से समाप्त करना चाहिए। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो इस सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस पे ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इसका क्या हश्र हो रहा है, ये हमने लखीमपुर में देख लिया। लखीमपुर खीरी में जाने चली गई, जिनके परिवार के लोग जाते हैं, शबनम जी, उनसे आप हाल पूछिए। ये पॉलिटिशियंस, ये जो हैं, ये इस चीज की, इस मर्म को, इसको नहीं जानेंगे। मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूं, क्यों नहीं बैठ के इस चीज को रिजॉल्व किया जाता? क्यों हठ धर्मिता दोनों पक्षों की ओर से? मैं बिल्कुल बड़े स्पष्ट शब्द से कह रहा हूं कि दोनों लोग, इसका जवाब मैं लूंगी। महेश वर्मा जी, आपसे मैं इसका जवाब लूंगी, आऊंगी मैं आपके पास। वर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वो नंबर कौन सा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आप नंबर बता दीजिए।
माफ कीजिए विपक्ष कह रही मैं, किसान तंजीमें कह रही हैं कि आप नंबर बता दीजिए, हम कॉल कर लेंगे, एड्रेस बता दीजिए, हम बातचीत के लिए बैठकर आपके साथ इस मसले को निपटाने के लिए तैयार हैं। ना तो उन लोगों के पास नंबर पहुंच पा रहा है, ना जगह का कोई लोकेशन उनके पास पहुंच पा रहा है। बातचीत कहां होगी और कैसे होगी, क्योंकि अब और लाशें बर्दाश्त नहीं कर सकता ये देश। किसानों के नाम पर, इस आंदोलन के नाम पर और खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है और हम उसके तहत जो हमसे बन सकता है वो हम उसको बहुत संयम और धैर्य के साथ कर भी रहे हैं। संबंधी उसमें कोई 5-10 घटनाएं ऐसी हैं जो कि आदमी की रूह कंपा देती है, लेकिन चलिए उन सब चीजों से दिगर जो आपके सवाल है उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं ये समझ रहा था कि संजय जी जो है ना एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो 2-3 चीजों को वो जरूर कहीं ना कहीं बताएंगे, उसको मेंशन करेंगे। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि एसटी के साथ 3 सदस्यीय कमेटी है जो सरकार को भी बुलाएगी और किसानों को भी बुलाएगी। सरकार को एक फोन कॉल जाएगा और वो उनके पास उस कमेटी के पास जो है आएगी, लेकिन किसान जो संगठन थे वो उसमें आने से मना कर दिए। 3 बार उसका मीटिंग मुकर्रर हुआ और तीनों बार वो लोग नहीं आए। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि मुझे एक चीज बता दीजिए संजय जी, जो आप कह रहे हैं कि सरकार की हठधर्मिता, चल मान लीजिए कि हम जो है ना हम इस कानून को वापस ले लिए, तो वो 7 राज्यों में जो ऐसा कानून है उनका क्या होगा? बहरहाल संजय साहब, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी मैं, लास्ट कमेंट। शबनम जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कुछ भी हो, मेरे बड़े भाई हैं वर्मा जी, उन्होंने नंबर नहीं बताया, आपने भी पूछा मैंने भी पूछा, लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं। लेकिन आज आवश्यकता है सरकार को और किसानों को, दोनों को देश के हित में अब बात को समाप्त करने की जरूरत है। ये देश, जैसा आपने फरमाया, और खून कत्लेआम नहीं बर्दाश्त कर सकता और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साधारण नागरिक की ओर से मैं बात कर रहा हूं और आपके तरफ से वर्मा जी यहां मौजूद हैं, उनसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस मौजू को अब खत्म करिए। किसानों के मुद्दे पे बैठिए, मिलके सरकार और किसान मिलके इस चीज को समाप्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा है, उन्होंने कहा ऐसे हादसे होते रहेंगे, कौन जिम्मेवारी लेगा इन हादसों की? मुआवजा जरूर दे दिया, लेकिन क्या मुआवजे से चीजें खत्म हो जाएंगी? ये जो आग लगी हुई है ये खत्म नहीं होगी। चलिए, और यही हमारा सवाल है कि इस मसले का हल होना चाहिए। बहरहाल महेश वर्मा जी, जवाब नहीं ले पाऊंगी, मुआवजा चाहती हूं क्योंकि वक्त कम है, चर्चा को मुझे खत्म करना है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने